कुल्लू मनाली NH3 पर डोहलू नाला टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि NH पर सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी के बाद ही दूसरा टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन डोहलू नाला और टकोली टोल प्लाजा के बीच महज 38 किलोमीटर की ही दूरी है। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि टकोली टोल प्लाजा के बाद 38 किलोमीटर दूर डोहलू नाला में टैक्स देने के एकदम बाद आलू ग्राउंड में सैलानियों को ग्रीन टैक्स देना होता है। नियमों के विपरीत 50 किलोमीटर के बीच 3 बार टैक्स देने से सैलानियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे मनाली का पर्यटन कारोबार प्रभावित होगा। देखिए जी, नितिन गडकरी जी अपने जो हमारे परिवहन मंत्री दिल्ली में अपने बैठे हैं सेंटर में, उन्होंने ये बोला था कि 60 किलोमीटर के अंदर जो है कोई भी टोल प्लाजा स्थापित नहीं होगा। लेकिन अभी देखो, टोल टकोली से लेकर मनाली तक जो है अपना 57 किलोमीटर 57 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसमें मतलब इन्होंने तीन टोल प्लाजा लगा दिए। एक तो डोल नाला में है, टकोली में है, फिर साथ में ग्रीन टैक्स है। तो जो अपना जब 60 किलोमीटर उन्होंने बोला है तो डोल नाला का तो मतलब नहीं बनता है। और साथ में ये जो दूसरा अपना ग्रीन टैक्स है, देखिए वो भी मनाली से 5 किलोमीटर पहले। तो अब 57 किलोमीटर में जो 3 टोल प्लाजा स्थापित किए हैं इन्होंने, तो ये तो सरासर गलत है। सड़कों की हालत ऐसी है कि भाई पूछो ही ना। ये तो इस बार ऐसा है कि आप पता कि मतलब कोई बाढ़ वगैरह नहीं हुई। अगर होती तो शायद कुल्लू और मणिकरण का रोड शायद नहीं मिलता। तो हालत ख़राब है। इसमें ऊपर से मतलब टोल टैक्स लेना जो है तो सरासर गलत है। ये जैसे कि मतलब अपना वैसे तो मंडी से लेकर मनाली तक है, लेकिन कुल्लू से लेकर मनाली तक भी जो है रोड की हालत जो बहुत ख़राब है। क्योंकि पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसके बाद जो रोड की हालत बहुत ख़राब है। इसमें मतलब जो है टोल टैक्स लेना जो सरासर वो गलत है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो टकोली और मनाली डोलू नाला में जो टोल है वो वापस से शुरू किए जा रहे हैं। अभी स्थिति ये कि जो सड़कों की हालत है अभी तक सुधरी नहीं है पूरे ढंग से, अभी ये पूरा ठीक नहीं हुआ है। और मोरोवर ये जो पैच है डोलू नाला टोल प्लाजा का और ये टकोली टोल प्लाजा का, इसका डिस्टेंस जो 50 किलोमीटर के अराउंड है, जबकि NHI की क्लियर रूलिंग है और गडकरी जी ने भी कहा है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी दूसरा टोल नहीं होगा। फिर भी अभी सुनने में आ रहा है कि इसी महीने नवंबर में ये फिर से शुरू किया जा रहा है, जिससे हमें आम जनता को बहुत नुकसान होने वाले है इस चीज़ के। जैसे मैं एडवोकेट हूँ कुल्लू कोर्ट में, हमें मनाली कोर्ट जाना पड़ता है, उस तरफ को मंडी बंजार जाना पड़ता है, तो सफ़र बहुत महंगा होने वाला है। और हमारे टूरिस्ट भी आते हैं, एक पीछे से हाईवे में उनको टोल देते हुए आना पड़ेगा टकोली में, फिर डोलू नाला में, फिर आगे उनके लिए ग्रीन टैक्स बैरियर है। और मोरो जो सीज़न टाइम एप्पल सीज़न चलता है, फ्रूट सीज़न चलता है, उसमें हमारी गाड़ियाँ सब्जी मंडी के लिए एक गाड़ी पूरे दिन में 6 से 7 बार एक साइड को जाती है, मतलब 12 बार उसको टोल देना पड़ेगा। और वही गाड़ी अगर उसमें फास्टैग नहीं लगा है तो उसका डबल चार्ज किया जाता है उसी गाड़ी को। तो NHI विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे प्रशासन को भी इस बारे में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमें आम जनता को और हमारे मनाली में पर्यटक आते उन्हें कोई इस चीज़ का नुकसान ना झेलना पड़े और उनका सफ़र अच्छा रहे। और सड़कों की हालत भी सुधरनी चाहिए। उसी के बाद ये टोल अगर शुरू करना भी है तो टोल सड़कों की हालत ठीक करने के बाद शुरू होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए, क्योंकि NHI की क्लियर रूलिंग है कि 60 किलोमीटर के पैच के अंदर एक ही टोल जो है रह सकता है। तो सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है, अभी तो रोड के हाल ही ठीक नहीं हुए, तो टोल टैक्स किस वजह से लगाया जा रहा है? पहले हमारा रोड ठीक करे ताकि हमारे को काम करने को अच्छा मिले। पहली बात, हमारे पास टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं, टूरिस्ट नहीं आ रहा रोड की वजह से, तो टोल टैक्स लगा के हमारे गरीबों पर ही पेट पर ही लात मारी जा रही है हर बार। अगर टोल टैक्स बढ़ता तो हमारा किराया भी बढ़ेगा। हर एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, हर एक चीज़ में बढ़ाने की कोशिश करे। थोड़ा पब्लिक के बारे में सोचे सरकार कि पब्लिक के हित में क्या काम करना है। ये हर जगह लूटपाटी क्यों है? टोल टैक्स क्यों है? किस लिए टोल टैक्स है? जब बोला था कि जब तक रोड ठीक नहीं होगा तब तक टोल टैक्स नहीं लगेगा, तो अब ये टोल टैक्स ज़बरदस्ती क्यों लगा रहे हैं? मैं तो सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि टोल टैक्स जब बोला हुआ कि जब तक रोड ठीक नहीं होगा तब तक टोल टैक्स नहीं लगेगा, और ये टोल टैक्स ज़बरदस्ती लगाने तो गुंडा टैक्स है। इसका मतलब हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि गुंडा टैक्स लिया जाएगा फिर हिसाब से, क्योंकि कमाई है ही नहीं। कुल टैक्सी वाले सारे बेघर हो गए, बिल्कुल किसी का रोज़गार नहीं है, रोटी खाने को लाले पड़ गए हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि टोल टैक्स दो, हाँ टैक्स दो। ये तो गलत नाइंसाफ़ी है तो पब्लिक के साथ और टैक्सी वालों के साथ। ग्रीन टैक्स 500 रुपये ग्रीन टैक्स लेते हैं, फिर टोल टैक्स 200-250 टोल टैक्स लेते हैं। अप डाउन हो जाए तो 500-1000 रुपये टोल टैक्स लगे, तो 4000 रुपये अगर हम टोल टैक्स देते हैं तो किराए के हिसाब से हम ले सकते हैं। वैसे किराया तो हमारा 1500 रुपये मनाली का कुल, तो लेकिन अगर टोल किराए के हिसाब से देखें तो 1000 रुपये हमारा टोल टैक्स, 500 तेल, कुछ क्या बच रहा है हमारा? कुछ नहीं बच रहा है।
सारा तो सरकार को जा रही हिसाब से, तो किस्त गाड़ी की नहीं निकल पा रही है, बुरे हाल है, काम ही नहीं है तो टोल टैक्स किस बात का दे, यहीं पे खड़े हैं और क्या। आपको बता दें कि दोनों बैरियर को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बंद कर दिया गया था। अब करीब 16 महीने बाद यह टोल प्लाजा इसी महीने से शुरू करने की तैयारी है। इससे यहां से सफर करने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी अब टोल टैक्स पर जेब खाली करनी होगी। प्राधिकरण के अधिकारी 4 लेन की स्थिति के अनुसार ही टोल टैक्स का निर्धारण करेंगे, लेकिन 2 स्थानों पर फिर से टोल टैक्स शुरू होने की सूचना के बाद से लोगों में नाराजगी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।